शान-ए-हिंदुस्तान सेठ चुन्ना मियां की 79वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान को मिशन तिरंगा ने किया सम्मानित। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में 23 दिसंबर 2024 को शान-ए-हिंदुस्तान सेठ चुन्ना मियां की 79वीं पुण्यतिथि पर बरेली स्थित उपजा प्रेस क्लब बरेली में विनोद रघुवंशी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संयोजक मिशन तिरंगा के द्वारा सेठ चुन्ना मियां के चित्र पर माला अर्पण एवं पुष्प अर्पित करके उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम के बीच में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल को भी सम्मानित किया गया। नशा मुक्ति, बाल विवाह प्रतिबंध कार्यक्रम, बाल मजदूरी प्रबंध कार्यक्रम, निर्धन बेसहाराओं को गर्म वस्त्र कंबल वितरण कार्यक्रम, गरीबों को ठंड से बचने के लिए अलाव लगाने के आदि कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वीरेंद्र अटल लोकतंत्र सेनानी, सुबोध जौहरी एडवोकेट, ठाकुर ओंकार सिंह, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर पवन सक्सेना अध्यक्ष उपजा प्रेस क्लब, विनोद रघुवंशी राष्ट्रीय संयोजक मिशन तिरंगा द्वारा सम्मानित किया गया। पुण्यतिथि के मौके पर सेठ चुन्ना मियां के पौत्र शाकिब रहमान ने बताया, हमारे दादाजी ने बरेली शहर की बहुत से सामाजिक जनहित के कार्य किए, जैसे बरेली में लक्ष्मी नारायण का मंदिर जो कि पूरे भारत में चुनरिया के मंदिर के नाम से है, बरेली में इस्लामी इंटर कॉलेज की स्थापना कराए, कोहाड़ा पीर गुरुद्वारा साहिब बनवाने में योगदान दिया, बरेली कॉलेज बरेली में कॉमर्स विभाग का निर्माण कराया, मिशन हॉस्पिटल का रोड का निर्माण कराया, धोपेश्वर नाथ मंदिर के सौंदर्यकरण एवं ट्यूबवेल की स्थापना कराए, हजरत शदाना वली के मुख्य गेट की स्थापना कराए और देश की एकता और अखंडता एवं जनहित के लिए कार्य करते हुए राष्ट्रीय हित में समर्पित रहे। ऐसे महापुरुष की आज हम पूर्ण तिथि मना रहे हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रीय मिशन तिरंगा के राष्ट्रीय संरक्षक ओंकार सिंह, संरक्षक शाकिब रहमान, राष्ट्रीय सलाहकार हबीबर रहमान, केंद्रीय कार्यालय प्रभारी संजय वर्मा, राष्ट्रीय संयोजक विनोद रघुवंशी, अशोक शर्मा, अशोक गुप्ता, रजनीश कातिल, ज्ञानेश कासिम, पवन सक्सेना, वीरेंद्र अटल, मुकेश तिवारी, अरुण सक्सेना, विवेक शर्मा एवं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरि बाबू खंडेलवाल, संरक्षक वीरेंद्र प्रसाद खंडेलवाल, संरक्षक जे.आर. गुप्ता, राम किशोर, मुकेश मेहंदी रत्ता आदि लोग मौजूद रहे। देखिए बरेली से नवाब मियां खान की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुबोध जौहरी जी, आज क्या कार्यक्रम है? आज हमारे बरेली की शान स्वर्गीय फजलुर रहमान चुन्ना मियां साहब का आज पुण्यतिथि है। 23 दिसंबर उनकी आज पुण्यतिथि है। फजलुर रहमान जी ने बरेली के लिए बहुत काम किया और सबसे बड़ी बात हिंदू मुस्लिम एकता की बात उन्होंने कटरा मान राय में जो लक्ष्मी नारायण मंदिर का शुरुआत कराई और वहाँ पर उनके नाम से ही वो मंदिर जाना जाता है। वर्ष 1962 में इस देश के राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने आकर उस मंदिर का उद्घाटन किया था और उसी समय उन्होंने, जिस दिन वो आए थे तभी ये शमशान भूमि का भी उद्घाटन उस समय किया था। मैं बहुत छोटा था उस टाइम में, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है कि बरेली में एक ऐसा माहौल था, एक ऐसी लोगों में क्रेज़ था कि भाई बरेली में हिंदू मुस्लिम एकता की एक बहुत बड़ी मिसाल रखी गई है। और ये बरेली जो आला हजरत की नगरी है, ये बरेली जो पंडित राधेश्याम कथावाचक जी की नगरी है, जहाँ कवि किशन सरोज जी हुए हैं, जहाँ शायर वसीम बरेलवी साहब हुए हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम किए हैं, उस बरेली में अगर कोई कौमी एकता की बात नहीं करता है, राष्ट्रीय एकता की बात नहीं करता है, सांप्रदायिक सद्भाव की बात नहीं करता है, तो वो बरेली के साथ बड़ा अन्याय कर रहा है। और बरेली हमेशा जानी जाएगी इस कौमी एकता के लिए, इस राष्ट्रीय एकता के लिए और इस सांप्रदायिक सौहार्द के लिए। जय हिंद। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार अटल। जी, आज क्या कार्यक्रम है और चुन्ना मियां मंदिर बताया जाता है कि इनके द्वारा बनाया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे पूरे समाज को और क्या संदेश देंगे? चुन्ना मियां जी ने, उनको मैंने स्वयं देखा है और मैं शायद हाई स्कूल का विद्यार्थी रहा हूँगा। उनको पहली बार मोती पार्क में भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बच्छराज व्यास जी आए थे और उनको वो एक चांदी की थाली में कुछ थैली भेंट करना थी
उस कार्यक्रम में मैं तो सुनकर के जब माइक पर वो चुन्ना मियाँ जी आए थे तो उनके मुंह से जो शुरुआत थी उनके भाषण की वो संस्कृत के श्लोकों से हुई। मेरे तो पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। मेरी जितनी आयु थी उस आयु से मैंने सोचा था एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति यदि माइक पर आएगा तो अल्लाह अकबर से शुरुआत करेगा, लेकिन उन्होंने संस्कृत के श्लोकों से शुरुआत की। तब मेरे जहन में आया ये कितने बड़े लोग और कितने बड़े मन के लोग होंगे जिनके मन में सांप्रदायिक सौहार्द उनके खून के कतरे कतरे में बसा हुआ था। ऐसे वो सेठ चन्ना मियाँ जी ने इस बरेली में गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा देते हुए उन्होंने केवल चुन्ना मियाँ मंदिर का ही निर्माण नहीं किया, इस्लामिया इंटर कॉलेज का निर्माण उन्होंने किया। और आज का ये जो मॉडल टाउन है जिसमें सबसे बड़ा मंदिर है हरि मंदिर, उस हरि मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति वो भी स्थापना स्वर्गीय चुन्ना मियाँ जी ने की थी। मैं उनका ऋणी हूँ। आज उनकी पुण्यतिथि पर उनको शत शत नमन करता हूँ और मैं चाहता हूँ उनके परिवार के लोग उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि पर हम जैसे लोगों को सहयोग लेते हुए आदेश देते हुए जिससे इस शहर की वर्तमान और भावी पीढ़ी को उन सेठ चुन्ना मियाँ जी के सांप्रदायिक सौहार्द की जानकारी मिल सके, इसके लिए वो कार्यक्रम का आयोजन जरूर करें। शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत। जी, क्या नाम है मैडम आपका? और एक तिरंगा मिशन भी चलाया गया है चुन्ना मियाँ जी के नाम से, उसको क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगी? मेरा नाम बिंदु सक्सेना है। मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि ऐसे शख्सियत की पुण्यतिथि पे मुझे भाग करने का मौका मिला। जैसा कि आप सभी जानते हैं गंगा जमुना तहजीब के तहत हमारे बरेली शहर में चुन्ना मियाँ नामक एक विख्यात मंदिर जो है बना हुआ है। उसको बनाने वाले ही चुन्ना मियाँ थे जिनका आज जो है पुण्यतिथि हम लोग यहाँ मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो और उनको श्रद्धा सुमन के रूप में हम एक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो मेरा ये संदेश है कि गंगा जमुनी तहजीब कल भी थी, आज भी और सदा ही रहेगी। इस कौमी एकता को कोई भी भंग करने की कोशिश ना करे। और ऐसा नहीं है कि जो चीज़ कहीं गलत हो रही है वो सही नहीं हो सकती है या सही हो रही वो गलत नहीं हो सकती, लेकिन जिसने हमारे लिए जो कुछ करा, जैसे चुन्ना मियाँ जी ने इतना बड़ा मंदिर बनाया और सभी जानते हैं कि वो संस्कृत के श्लोकों को भी पूरे ज्ञाता थे। और जो हमारा मॉडल टाउन, और जैसे अभी हमारे बड़े भाई अटल जी ने बताया आप लोगों को कि उन्होंने मॉडल टाउन में जो हरि मंदिर है उसमें मूर्ति की स्थापना करी। तो जिसके हृदय में इतना बड़ा सब कुछ समाया हो तो उसकी पुण्यतिथि या फिर उसकी जन्मतिथि मनाना हम सभी बरेली वासियों के लिए तो बनता ही है। और उसको मना के हम अपने आप को गौरवान्वित और भाग्यशाली भी समझते हैं।